नाजरीन, पंजाब हुकूमत अपनी 2 साला कारकर्दगी से मुतमईन है, लेकिन एक बार फिर वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर के बाद ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए गए हैं। पंजाब में ये तब्दीली हर कुछ अरसे के बाद देखने को मिलती है, वो काबीना की सूरत में हो, ब्यूरोक्रेसी की सूरत में हो, लेकिन तब्दीली ज़रूर होती है। और जब वज़ीर आज़म साहब दौरा लाहौर करते हैं उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ देखने में आती हैं। क्या बुज़दार साहब खुश नहीं हैं? वज़ीर आला पंजाब इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी से खुश नहीं थे, या फिर जो ब्यूरोक्रेसी को टास्क दिया जाता है वो पूरा नहीं होता? वज़ीर आज़म क्यों मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं? बात करेंगे। पीटीआई रहनुमा नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुरैशी साहब, कहिएगा, वज़ीर आज़म जब भी लाहौर का दौरा करते हैं कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं, इस दफ़ा तो अच्छी खासी तब्दीलियाँ आई हैं। ये तब्दीलियाँ वज़ीर आज़म साहब खुद करते हैं या बुज़दार साहब उनको कहते हैं कि ये तब्दीलियाँ करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में है, पंजाब में भी हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी हमारी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट का मेन टारगेट होता है कि लोगों को बेनिफिट। केपीके में भी आपकी गवर्नमेंट है? जी, केपीके में भी हमारी गवर्नमेंट है जी। मैं चूंकि पंजाब में तब्दीलियां हुई हैं तो मैं इसलिए पंजाब का जिक्र कर रहा हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, चूंकि सूरत ये होती है कि हमारा टारगेट ये होता है कि जी लोगों को बेनिफिट देना है, लोगों को डिलीवर होनी चाहिए चीजें, उसमें बाहम मशावरत से फैसले किए जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के दौरे से इन तब्दीलियों का कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो पंजाब जाहिर है उनका सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और पंजाब में उनकी बड़ी दिलचस्पी है सारे पंजाब के मामलात में। लेकिन ये रूटीन मैटर है और चीफ मिनिस्टर को ये प्रोगेटिव है कि वो चीजों को देखते हुए प्लेसमेंट प्लेयर्स की करता रहे। ठीक है कुरैशी साहब, लेकिन ये जो प्लेसमेंट की जा रही है ये कारकर्दगी की बुनियाद पर की जाती है। अचानक इतनी ज़्यादा तब्दीलियां कर दी जाना, और पुलिस के अंदर तो हम ये मामला देखते रहते हैं, क्या उस तरीके से जो तवक्कुआत होती हैं फिर वज़ीर आला साहब की उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे वो लोग? नहीं, डिलीवरी भी होती है, लेकिन चूंकि टाइम टू टाइम चीजें चेंज हो रही होती हैं, और ये तब्दीलियां ना तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना कोई इलीगल है। जितनी भी परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की बेहतर हो जाएगी, लोगों को डिलीवरी बेहतर हो जाएगी, अवामुल नास खुश होंगे, गवर्नमेंट का टारगेट भी यही है। और मैं आपको अर्ज करूं, सरदार उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से माजी में जितनी भी डिबेट्स होती रही, आज जब आप एक तरफ ये फरमा रहे होते हैं कि जी उनकी ख्वाहिश से हुई, तो फिर ये उन लोगों के लिए एक जवाब है जो ये कहते हैं कि जी उस्मान बुज़दार साहब की जो रेट है वो पंजाब में वीक है। उस्मान बुज़दार साहब अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे उनकी परफॉर्मेंस हर रोज बेहतर हुई है। और आज पंजाब में आप लॉ एंड ऑर्डर को देख लें, पंजाब में आप एजुकेशन को देख लें, पंजाब का आप एग्रीकल्चर को देख लें, हर वो चीज जो माजी में जिसकी सूरत बिल्कुल डिफरेंट थी आज बेहतर होने की तरफ जा रही है। साहब, अभी आपने खुद ही कहा है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर देख लें, पंजाब में एग्रीकल्चर की सूरत हाल देख लें, पंजाब में दीगर मामला देख लें, तो मुझे बताएं, जब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी बेहतर है तो आधे पंजाब के डीपीओ, आरपीओ, सीपीओ आपने बदल दिए, आपने डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर बदल दिए। जब इतनी सूरत हाल आबाशी की ज़राअत की बेहतर है तो आज 150 रुपये किलो बैंगन मिल रहा है, बैंगन जो 25 रुपये किलो कभी नहीं हुए थे। तो फिर मुझे बता दें, थोड़ा सा हमें यही बता दें कि बेहतर परफॉर्मेंस महंगाई होती है, बेहतर परफॉर्मेंस से फौरी तौर पर इतने डीपीओ, आरपीओ, सीपीओ और कमिश्नर बदले जाते हैं? ये ज़रा मुझे थोड़ा सा हमें बता दें। अब आपके 3 हिस्सों का अब सवाल 3 हिस्सों पर मुश्किल है। पहले तो बैंगन, अब वेजिटेबल या कोई भी क्रॉप, इसकी सर डिमांड एंड सप्लाई जो है ना रेट के तयन में एक अहम रोल प्ले करती है। आज से 6 माह पहले आपने टमाटर की सूरत में देखा होगा, मीडिया ने बड़े प्रोग्राम किए, आज इसका रेट नॉर्मल है, तो बैंगन की सप्लाई भी बेहतर होगी तो रेट बेहतर हो जाएंगे। महंगाई बाकी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुरैशी साहब, जिन्होंने कमाई करनी होती है 3 दिन अगर रेट बढ़ जाए वो अपनी कमाई पूरी कर लेते हैं, साल का निकाल लेते हैं। सर देखें, जो कमाई कर रहे हैं वो भी फिर पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर कोई बैंगन का तो फिर उन्हें करने दे कुरैशी साहब, फिर उन्हें करने दे। अगर पाकिस्तान के शहरी को हक है करप्शन करने का, लूटने का। सर अगर कोई वेजिटेबल का, मैं बड़े लाइटर मूड में कह रहा हूँ, अगर कोई वेजिटेबल का फार्मर अगर बैंगन से कुछ 4 पैसे कमा रहा है राणा साहब, उन्होंने कमा लेने दो, कोई गल नहीं। अच्छा, दूसरी बात महंगाई। ठीक है सर, महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप पूरे मिडिल ईस्ट को देख लें, और बिलखुसूस कोविड के बाद जो इकोनॉमिकल सूरत बनी। लेकिन प्रॉब्लम वहां आता है जहां हुक्मरान चीजों से बेखबर हो, इमरान खान साहब हो, पंजाब की गवर्नमेंट हो, केपीके की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अकाबरीन, तमाम लीडरशिप ग्राउंड रियलिटी से वेल अवेयर है। अच्छा, अब आपने फरमाया कि जो इंतजामी से तब्दीलियां हुई हैं, सर देखिए
बहुत सारे आप डीपीओ साहबान को देखें, कमिश्नर साहबान को देखें, उनका टेन्योर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया था। तो ये नहीं, मुझे बता दे, मुझे बता, ये आपने अभी कहा कानून और आइन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त देखिए, तो फिर टेन्योर कहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसका 1 साल 6 माह या 3 माह टेन्योर हो जो उसे तब्दील कर दें? आपके तब्दील होने वालों में तो 2 माह पहले के लोग भी मौजूद हैं। सर टेन्योर मीन ये नहीं है कि कोई फिक्स टेन्योर है, लेकिन एक खास स्पेसिफिक टाइम के बाद, चूंकि एक रूटीन में जो ट्रांसफर होती है वो कस्टम है। 12.5 करोड़ की आबादी का सूबा है सर, बेपनाह अजला है, तहसीलें हैं, रीजन्स हैं, डिविजन्स हैं माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ हम जो कुछ भी कर रहे हैं पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, और आप किसी भी एक स्पेसिफिक चीज पर प्रोग्राम करेंगे तो मैं हाजिर हूँ, किसी भी चीज पर प्रोग्राम कर ले। महंगाई एक चैलेंज है, हम इसको फेस करेंगे और इंशाल्लाह लोगों को रिलीफ देंगे। जी ठीक है कुरैशी साहब, ये भी एक तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, खुसूसन पंजाब की बात की जाए तो एक ब्यूरोक्रेट को लगाया जाता है, वो सीट पर जाकर अभी फिट ही नहीं होता, अभी वो मामला देख रहा होता है, उसको तब्दील कर दिया जाता है। अब आपने डीपीओ हाफिजाबाद को अगर डीपीओ आपने लगा देना है मंडी भाउद्दीन, तो उसकी परफॉर्मेंस में तो कोई फर्क नहीं आने वाला कि वो जो उधर अगर काम नहीं कर रहा था तो वो उधर भी नहीं करेगा। तो फायदा क्या इस तमाम तर चीज़ों से हो रहा है कि बार बार तब्दील किया जा रहा है, उसको मालूम होता है कि ये इलाके ऐसे हैं तो उसको तब्दील कर दिया जाता है। अच्छा तारड़ साहब, मुझे तो ये बात ऑन करने में कोई हर्ज नहीं है कि पुलिस में बहरहाल बहुत सारा काम करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अगर पंजाब में, केपीके में, जहां हमारी गवर्नमेंट है, अगर पुलिस रिफॉर्म्स करने में कामयाब हो जाती है, आम आदमी इस पुलिस के स्टाइल से बच जाता है, तो मैं समझूंगा हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन फिल वक्त क्योंकि इंटरनल बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती हैं, कुछ वाकयात ऐसे हो जाते हैं कि अल्टीमेटली जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है या रीजनल हेड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ चीजें रूटीन में चल रही होती है, कुछ चीजों के लिए कुछ माहौल बन जाता है। तो मैं समझता हूँ हमने चीजों को पॉजिटिव लेना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी जगह, ना तो हम किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज कर रहे हैं, ना ही जाति पसंद नापसंद को ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। चीजों को बेहतर करने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, पब्लिक को रिलीफ देने के लिए, पब्लिक बेनिफिट में अगर कोई चेंजेस होती हैं तो वी शुड टेक इट पॉजिटिव। अच्छा, ये तो मुझे बता दें जी, खान साहब लाहौर आए थे और खान साहब ने आके लाहौर में मीटिंग की है और उस मीटिंग में कुछ फैसले हुए हैं, कोई अंदर की खबर ही दे दें कुरैशी साहब। अंदर की खबर ये है राणा साहब, आप मुझसे ज्यादा अंदर की खबरों से बाखबर है। पाकिस्तान के जो चंद टॉप के जर्नलिस्ट जिनको ज्यादा बाखबर समझा जाता है तो राणा अजीम उनपे टॉप ऑफ द लिस्ट है। अंदर की खबर जो मेरे पास और आपके पास वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल कामयाबी से गुजारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, और हमने एक नया ट्रेंड दिया, अपने आप को 2 साल के बाद भी अवामुल नास के सामने पेश किया। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स ने अपने ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ के साथ बैठकर ना सिर्फ ये बताया कि हमने क्या किया, और इस बात से भी आगाह किया हम क्या करना चाहते हैं। इमरान खान साहब चूंकि पंजाब में, लाहौर में अभी जो रावी सिटी बनने जा रहा है उस पर उनका इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं कि लाहौर के साथ एक ऐसा मॉडर्न शहर पाकिस्तान के लोगों को दिया जाए जो मॉडर्न वर्ल्ड ये देखे कि पाकिस्तान के लोग टेक्निकली और कितने मतलब माशाल्लाह पाकिस्तान के लोग अपने अपने काम के हवाले से टेक्निकली साउंड है। ये पंजाब तो बाकी शहरों को भी कोई मॉडर्न बनाया जा रहा है? लाहौर पहले ही मॉडर्न है, उसके साथ फिर एक मॉडर्न शहर बनाया जा रहा है। पीटीआई तनकीद करती रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने सारा पैसा लाहौर पर लगा दिया, बाकी शहरों को मॉडर्न या मॉडल बना दें। अच्छा तारड़ साहब, मैं इससे बड़ा क्लियर हूँ, लाहौर में जो कुछ किया गया उससे हो सकता है यकीनन होगा, लोगों को बेनिफिट मिला होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए की गई। उसने ना सिर्फ लाहौर के हुस्न को मांद कर दिया, आपको मालूम होगा जब ये ऑरेंज लाइन का मसला था तो लाहौर की सिविल सोसाइटी ने, लाहौर के ट्रेडर्स ने लाहौर की उस हिस्ट्री को जो सैकड़ों साल पुरानी थी उसको बचाने के लिए कोर्ट्स का रुख किया। मैं आज भी समझता हूँ लाहौर को ज्यादा ऑर्गेनाइज किया जा सकता था, लाहौर के शहरियों के लिए ज्यादा बेहतर और रहने के काबिल बनाया जा सकता था, लेकिन चूंकि बहुत सारी चीजें डिस्प्ले करने के लिए की जाती हैं, तो ये जो शहर हम बनाने जा रहे हैं ये लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करेगा, लाहौर के लोगों को रिलैक्स करेगा, यहाँ के पूरे बेल्ट में एक नया ट्रेंड सेट होने जा रहा है। और